और रही बात मनोरथ की, देखिए कथा भगवान करवाते हैं, व्यक्ति की कभी कोई ताकत नहीं होती है कथा करवाने की। तो इस कलियुग में दो शब्द फल देने वाले हैं, एक तो गंगा का स्नान और दूसरे राम नाम। इसलिए जरूर हरिद्वार जाया करो, गंगा स्नान करो। जल को चुरू का सभी दर्शकों ने खूब खूब राम राम। कोई भी शुभ काम के लिए आपको कोई काम करना है, मान लो कोई ऑफिस या कोई काम के लिए जा रहे हो, जरूरी काम के लिए कुछ करो मत, केवल आप राम नाम लेते हुए निकल जाओ। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं थारो मित्र सुनीलाल कैमरा में मनीराम के सागे जल को चुरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आप यहाँ रतनगढ़ तहसील के गोपालपुरिया गांव में जेठे विशाल राम कथा को भव्य आयोजन रखेड़ो है, जका दिनेश गिरी जी महाराज और सीताराम जी महाराज के बचना आप सुनश्या। तो जकी भव्य कथा हो रही है गांव गोपालपुरिया में, जका कथा करवा रहे जका मनोरथ आप मिलच्या। राम राम जी। राम राम। जेठाराम ढाका। सबसे पहले तो मैं जलको मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पिछले 5 दिनों से जो कथा का ऐड चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और रही बात 9 वर्ष की, देखिए कथा के अंदर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न दिनेश गिरी जी महाराज जो गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में कथा का शुभारंभ हुआ, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और रही बात मनोरथ की, देखिए कथा भगवान करवाते हैं, व्यक्ति की कभी कोई ताकत नहीं होती है कथा करवाने की। और इस शरीर के मामा जी पास में खड़े हैं, श्री कानाराम जी टांडी, जो भगत जी महाराज के वंशज हैं। और कहीं न कहीं भगत जी महाराज का ही कृपा है, उनकी ही कृपा है जो इतनी बड़ी कथा और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, और इतना बड़ा आयोजन होना संभव है। हमारा कथा करवाने का और नहीं हम कभी कथा करवा सकते, और नहीं हमने कभी करवाई है। ये तो बड़ा ही सौभाग्य है हम सब लोगों का कि ऐसे संतों के सानिध्य में अपने को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जी साथ ही आप यदि गौ माता के बारे में बात कर ले, तो कुछ गाँव में जगह आज भी गौ माता है, जो कि मतलब रक्षक बने कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं। गाँव गोपालपुरिया में देख रहा हूँ गौ माता के लिए कुछ गौशाला वगैरह कुछ कोई नहीं, तो बिग माता के कहना है। देखिए मैं सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए सभी घरों के अंदर आज अपने 2-2, 3-3 आय स्रोत के अपने बाहर रहते हैं। एक व्यक्ति अनुमानित 10 से 15,000 रुपया कमाता है। मेरा ये मानना है, अपने पास में ही बरजांगसर गांव है, वहाँ पे निराश्रित गौ माताओं के लिए, मैं गौशाला तो नहीं बोल सकता, लेकिन निराश्रित गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था रहती है। आप ये गर्मियों के समय में यदि आप 12 महीने गौ सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हम 12 महीने के लिए गौशाला खोल लेंगे तो फिर गौशाला चलेगी नहीं, चारा कौन डालेगा, तकलीफ हो जाएगी, नहीं। आप एक शुरुआत कीजिए, गांव के युवा मिलकर के 2-2 हज़ार रुपये से 1,000 रुपया इकट्ठा करके एक 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया इकट्ठा कीजिए। आप एक गोचर, अपने यहाँ भूमि बहुत है, जगह खाली पड़ी रहती है जोड़ पायतन की, वहाँ पे आप एक ऐसा स्थान नियुक्त कीजिए, वहाँ पे आप एक पिकअप चारा डलवा दीजिए। और जो खुली गौमाताएं घूमती है, सबसे बड़ी अभी जो दिक्कत है, निराश्रित गौमाताएं जो रोड पे घूमती है, उनको बहुत तकलीफ होती है इस समय, ये गर्मी का समय है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वो कैंप लगा करके वहाँ पे जो गौमाता है उनको 2 समय के चरने के लिए थोड़ा थोड़ा चारा डलवा सकते हैं। उसकी नियुक्ति के लिए 4-5 हज़ार रुपये में एक गौ सेवक है, वो रह जाता है आराम से, वो दोनों समय का चारा डाल देता है। तो गौ माताओं की सहज रूप से सेवा हो सकती है। गौशाला चलाना मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी भारी बात हो जाती है, अपन चालू कर लेते हैं, फिर गायों को एक जगह रहते हैं, आगे की व्यवस्था हो नहीं पाती है। रतनगढ़ तहसील के जो भी अपने छोटे छोटे गाँव हैं, सभी जो नौजवान युवा साथी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे निराश्रित गौमाताओं के लिए एक जगह की व्यवस्था हो, और वो जगह के अंदर चारा डाला जाए, और वो चारे की नियुक्ति के लिए 2 समय के लिए जो गौमाताएं भूखी जो रोड पे घूमती है, जो निराश्रित गौमाताएं हैं, उनकी आप चारे की इस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें आप पे बोझ नहीं रहेगा। 3-4 महीने आप गौमाता की सेवा करके देखो, आपको खूब मन में प्रसन्नता होगी। मैं खूब इस चीज का मन में मतलब मुझे परिणाम मैं देखता भी हूँ, और पिछले 6-7 सालों से मैं गौ सेवा के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न पथमेड़ा महाराज जी एवं मलुकपीठ वाले महाराज जी की कृपा से पिछले 6-7 सालों से इस दासानुदास की जो जन्मभूमि है बरजांगसर, वहाँ पे भी गौशाला तो नहीं है, लेकिन निराश्रित गौ माताओं की सेवा होती है। और सभी से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में 1-2 महीने 3 महीने की व्यवस्था चालू करके देखिए, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है। आपको गाय बांध के रखने की जरूरत नहीं है। आप चारा इकट्ठा करके एक जगह नियुक्त कर दीजिए, और वो चारे से फिर थोड़ा थोड़ा
चारा गौ माताओं को मिलता रहेगा, पानी यहाँ पे गांव में व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से गौ सेवा की जो एक अलग है वो धीरे धीरे करके अपन जगा सकते हैं। यदि आप गाय की चरने वाली की चरा भूमि की बोला तो वह भूमि आज भी मतलब कुछ लोग इसे जगह भी भूमि दाब रखिए, तो थारे स्तर पर या संतां के सानिध्य में थे कि कुछ कर सो? देखिए ऐसा है, गोचर भूमि जहाँ तक मुझे संतों के सानिध्य में जो सुनने को मिला है, गोचर भूमि जैसे अपने यहाँ पे बीड़ बोलते हैं, जोड़ पायतन की भूमि होती है, वो सभी गौ माताओं के चरने के लिए होती है। लेकिन ये अपनी बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिस समय अपने खेतों के अंदर में बुआई करते हैं उस समय अपन जो अपने घर के भी जो पालतू जो भी जैसे कोई गाय रखते हैं, कोई भैंस रखते हैं, कोई बकरी रखते हैं, वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो गौ माताओं को जो चारा है वो खत्म हो जाता है। जो गोचर है वो गौ माताओं के लिए है और उनकी चरने की वहाँ पे उत्तम व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए गाँव के जो युवा है, नौजवान साथी है, उनको सबको आगे आना पड़ेगा। जलको चूरू का सभी दर्शकों ने खूब खूब राम राम। भारतीय हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रही है और नववर्ष प्रारंभ में आपने संकल्प लेना चाहिए कि अब तक जीवन में आपने कोई भी प्रकार की बुराई है, दुर्व्यसन से लेकर नशे से लेकर वैचारिक प्रदूषण से लेकर कोई भी प्रकार की बुराई आप बिन छोड़ना, और बिन छोड़ने से जो लाभ हुआ गो भी लाभ की आप अगले नए वर्ष में समीक्षा करांगा तो अपन बहुत बड़ो परिणाम यहाँ को प्राप्त होगा जगह की आप कल्पना कौन कर सकी। इसलिए आज की यूथ, आज की युवा पीढ़ी जो है, जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर और फिल्मी मीडिया से लेकर अनेक यहाँ के दुष्प्रभाव से प्रदूषण के साथ साथ नशे में जो डूबती जा रही है, बिन सोचने की आवश्यकता है कि राष्ट्र निर्माण में मेरी क्या भूमिका है, समाज निर्माण में मेरी क्या भूमिका है, परिवार निर्माण में मेरी क्या भूमिका है। ये विषय आप समझांगा तो ही एक भारतीय व्यक्ति को जीवन सार्थक हो सके। अन्यथा तो ये पृथ्वी पर पत्थर भी है, लेकिन वो पत्थर बोझ तो है, लेकिन एक पत्थर भी एक मकान को निर्माण करे है, लेकिन व्यक्ति आचरण विहीन है, वो निर्माण नहीं, वो देश के भारत के निर्माण ने खंडित करे है। इसलिए अपन सोचने की आवश्यकता है कि मेरो आचरण देश में निर्माण में मेरो लागे, न कि देश ने खंडित करने के माने मेरो लागे। कपड़ा मैला हो जावे तो आप सर्फ से धो लिया, साबुन से धो लिया, और बहुत केमिकल आवे वहां से सफाई हो जावे, लेकिन इस जीवन को मन है, जीवन को विचार है, वो अगर गंद हो जावे तो बिन धोने को, बिन साफ करने को उपाय और वो मैल दूर सिर्फ और सिर्फ शास्त्रा की और संता की शरण में जाने से ही हुए है। इसलिए आज के दिन को आप इससे बड़ो की सौभाग्य आप अपने जीवन को समझ सका। आपके गांव गोपालपुरिया मियाल का दिव्य जो भक्त हुआ, भक्ता की पुण्य तिथि में महापुरुषों के जीवन को गान, जीवन की चर्चा, मां की महत्वपूर्ण जीवन की बातें हिमालय से पधारा हुए यहाँ का सीताराम जी महाराज के द्वारा निरंतर नवरात्रा के पावन उपलक्ष्य पर मां शक्ति की आराधना के सागे सागे भगवान श्री राम के जीवन की भी चर्चा आपा पूरा परिवार का लोग, पूरा गांव का लोग, आसपास का लोग बैठ कर आपा सुनांगा। बहुत ही सौभाग्य की, बहुत ही खुशी की और बहुत ही आनंद की बात। ये शुभारंभ के अवसर पर मेरो भी अवसर आपसे मिलने को मैंने प्राप्त हुई, मैं स्वयं ने भी बहुत धन्य महसूस करूं, क्योंकि आज के समय में सब कुछ संभव है। आप 9 दिन मुझे व्यासपीठ पर विराजमान सीताराम जैसा आप रामायण जी की, भगवान श्री राम की दिव्य दिव्य बातें सुनोगा तो आपने पता चलेगा। ये वर्तमान युग के माने सब कुछ संभव है, लेकिन भक्त जो है ना, भक्त बहुत दुर्लभ है। और भक्त एक भावना है जो कि कोई के हृदय में अगर जागृत होगी तो भी कुछ जीवन धन्य हो। और आपके गांव के मायने तो गोपालपुरिया गांव में तो भक्त जी जो एड़ा है, वहां को जीवन मेरे से ज्यादा आप जोड़ो हो, बहुत लंबोवान समय भी को नहीं हो सी। आज भी आसपास का लोग कोई भी पीड़ा, व्याधि, दुख, परेशानी वह तो अठे मेड़ी के ऊपर आकर वहां प्रकट करे, वहां अरदास करे तो सारी वहां की पीड़ा दूर हुए। तो भक्ति को कितो प्रभाव। मुनि
कोई भी शुभ काम के लिए आपको कोई काम करना है, मान लो कोई ऑफिस या कोई काम के लिए जा रहे हो, जरूरी काम के लिए, कुछ करो मत, केवल आप राम नाम लेते हुए निकल जाओ, देखिए आपका सारा काम हो जाएगा, निश्चित काम होगा। नहीं तो रामचरितमानस में क्यों लिखा है इसे? मैंने तो कितने लोगों को राम नाम के बारे में बताया था, हमारा एग्जाम देने जाएंगे, हमका राम नाम लेके जाना होगा जरूर, क्योंकि राम नाम में ऐसी शक्ति है, भाव कुभाव अनकार सब नाम जपत मंगल दसों दिशा में मंगल हो जाते हैं राम नाम लेने से। तो इस कलियुग में दो शब्द फल देने वाले हैं, एक तो गंगा का स्नान और दूसरे राम नाम, इसलिए जरूर हरिद्वार जाया करो, गंगा स्नान करो और जब टाइम मिले समय मिले राम नाम जाप करो। राम नाम में अपार शक्ति है। अनेक साधनों में क्यों हम अपने मन को लगा रहे हैं, केवल एक साधन को पकड़ो ना, तब जब करना बहुत कठिन है। टाइम है आपके पास, मनुष्य के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। 100 साल की उम्र है, उसमें 100 साल नहीं बच पाता है। 100 साल में से आधी उम्र 100 करके निकाल देता है। आदमी को देखिए 100 साल में से आधी उम्र 100 कर निकाल देता है। रात में पूरे सोएगा, पूरी रात सोएगा, 12 घंटे गए, 24 घंटे के दिन है, यानी 12 घंटे रात्रि भर सोएगा। अगर कहीं मौका मिल जाए तो फिर दिन में भी चौका मार देता है, नहीं दिन में भी सो लेता है। दिन में भी आदमी सोता है, छोड़ता नहीं है, सो लो, यानी आधी उम्र मान लो, आधी उम्र सो के निकाल देता है। वीडियो चोख लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, झलको न्यूज चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ भव्य कथा के बारे में था कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। जय जय चूरू, जय जय राजस्थान।